इंडियन सिनेमा की ड्रामेटिक दुनिया में कोर्टरूम सीन्स में अक्सर गवाहों को धार्मिक ग्रंथों पर शपथ लेते हुए दिखाया जाता है, लेकिन यह असलियत से बिल्कुल अलग है। भारत में शपथ लेने का सफर पुराने तरीकों से लेकर आज के रूप तक देश के बदलते कानूनी परिदृश्य का एक दिलचस्प रिफ्लेक्शन है। ये बदलाव धार्मिक रीति रिवाजों से एक सेक्युलर और स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम में बदलाव को दर्शाता है, जो सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। सच्चाई सुनिश्चित करने के लिए शपथ लेने की प्रथा भारत में सदियों से चली आ रही है। मुगल काल के दौरान अक्सर कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथों पर शपथ ली जाती थी, जो शासकों के प्रमुख धर्म को दर्शाता था। हालांकि इस प्रथा में एक स्टैंडर्डाइज्ड लीगल फ्रेमवर्क की कमी थी और यह अलग अलग क्षेत्रों और शासकों में काफी भिन्न थी। अंग्रेजों के आगमन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिससे एक कोडिफाइड लीगल सिस्टम के तहत शपथ लेने की प्रथा को औपचारिक रूप दिया गया। 1873 का इंडियन ऑथ्स एक्ट एक ऐतिहासिक कानून था, जिसका उद्देश्य भारतीय अदालतों में शपथ लेने की प्रथा में एक रूपता और कानूनी पवित्रता लाना था। ब्रिटिश राज के दौरान लागू किए गए इस अधिनियम ने मौजूदा रीति रिवाजों को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें एक यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क के तहत विनियमित करने की मांग की। इस अधिनियम में यह निर्धारित किया गया था कि गवाह अपनी पसंद के धार्मिक ग्रंथ पर शपथ ले सकते हैं, जो भारत के विविध धार्मिक परिदृश्य को दर्शाता है, जबकि 1873 के अधिनियम ने कुछ हद तक मानकीकरण लाया। फिर भी इसने धार्मिक प्रथाओं से एक मजबूत संबंध बनाए रखा। हालांकि इस दृष्टिकोण ने भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में संभावित पक्षपात और भेदभाव के बारे में चिंताएं पैदा की। धार्मिक ग्रंथों पर जोर एक सेक्युलर राष्ट्र के उभरते आदर्शों के भी विपरीत था, जो अपने सभी नागरिकों के लिए उनकी धार्मिक मान्यताओं के बावजूद समानता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा था। जैसे जैसे भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ा, शपथ लेने के लिए एक अधिक समावेशी और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की आवश्यकता तेजी से स्पष्ट होती गई। वर्ष 1969 ने शपथ अधिनियम के अधिनियमन के साथ भारत के कानूनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। इस ऐतिहासिक कानून ने 1873 के भारतीय शपथ अधिनियम को निरस्त कर दिया और भारतीय अदालतों में धर्मनिरपेक्षता के एक नए युग की शुरुआत की। 1969 के अधिनियम ने धार्मिक ग्रंथों पर शपथ लेने की प्रथा को एक समान और धर्मनिरपेक्ष प्रतिज्ञान से बदल दिया। यह परिवर्तन स्वतंत्र भारत के विकसित होते लोकाचार को दर्शाता है, जिसने धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव स्थापित करने की मांग की थी। 1969 के शपथ अधिनियम के तहत भारतीय अदालतों में गवाह अब भगवान के नाम पर शपथ लेते हैं या पूरी सच्चाई बताने के लिए पूरी तरह से पुष्टि करते हैं। धार्मिक प्रतीकों से रहित यह मानकीकृत शपथ सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होती है, चाहे उनकी आस्था या विश्वास प्रणाली कुछ भी हो। यह ऐतिहासिक कानून भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को मजबूत करने में सहायक था। 1969 का शपथ अधिनियम एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के निर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। शपथ लेने की प्रक्रिया से धार्मिक तत्वों को हटाकर अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि न्याय की खोज धार्मिक विचारों से अप्रभावित रहे। भारतीय न्यायिक प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने और उसकी निष्पक्षता सुनिश्चित करने में यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। धर्मनिरपेक्षता की ओर कानूनी बदलाव के बावजूद लोकप्रिय मीडिया, विशेष रूप से भारतीय सिनेमा, अक्सर इन परिवर्तनों को सटीक रूप से चित्रित करने में पिछड़ जाता है। फिल्मों में अक्सर पुराने तौर तरीकों को दिखाया जाता है, जिसमें गवाह धार्मिक ग्रंथों पर शपथ लेते हुए दिखाई देते हैं। ये चित्रण अनजाने में ही सही भारतीय अदालतों में वास्तविक कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में गलत धारणाओं को कायम रख सकते हैं। यह पहचानना आवश्यक है कि भारतीय अदालत में एकमात्र बाध्यकारी दस्तावेज भारत का संविधान है और ली गई शपथ सत्य की एक धर्मनिरपेक्ष पुष्टि है।